ये कहानी गुजरात के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहां जीवन की भागदौड़ में लोग अपनी किस्मत को संवारने की कोशिश करते रहते हैं। अजय देसाई एक युवा और महत्वाकांक्षी पुलिस अधिकारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी उम्र करीब 30 साल की थी और वे अपनी नौकरी में काफी कुशल माने जाते थे। क्राइम की दुनिया से वाकिफ होने के कारण वे हमेशा सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे। लेकिन जीवन की राहें कभी कभी ऐसी मोड़ लेती है जहां इंसान की सोच से परे घटनाएं घटित हो जाती है। अजय की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उनकी मुलाकात स्वीटी पटेल से हुई। स्वीटी पटेल एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला थी। उनकी उम्र 28 साल के आसपास थी और वे गुजरात के एक छोटे शहर में रहती थी। स्वीटी की जिंदगी पहले से ही उथल पुथल भरी थी। कुछ साल पहले उन्होंने अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति से शादी की थी, लेकिन वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। शादी के बाद उनके एक बेटा हुआ, लेकिन पति के साथ मतभेद इतने बढ़ गए कि तलाक हो गया। स्वीटी अपने बेटे के साथ भारत लौट आई और यहां एक नई शुरुआत करने की कोशिश में लगी हुई थी। वे एक छोटी सी नौकरी करती थी और परिवार का सहारा उनके भाई जयदीप पटेल थे, जो उनके लिए सब कुछ थे। स्वीटी का स्वभाव मिलनसार था। वे हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन अंदर से एक अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था। वे एक ऐसे साथी की तलाश में थी जो उन्हें समझे, प्यार करे और एक स्थिर जीवन दे सके। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अजय और स्वीटी की मुलाकात एक संयोग से हुई। ये 2018 का समय था, जब अजय एक केस की जांच के सिलसिले में स्वीटी के इलाके में आए। स्वीटी का भाई जयदीप पुलिस से जुड़े किसी काम में मदद कर रहा था और इसी दौरान अजय की नजर स्वीटी पर पड़ी। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक आकर्षण पैदा हो गया। अजय की वर्दी वाली शख्सियत और आत्मविश्वास स्वीटी को भा गया, जबकि स्वीटी की सादगी और सुंदरता ने अजय को मोहित कर दिया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और वे एक दूसरे से मिलने लगे। अजय स्वीटी को बताते कि वे अविवाहित हैं और उनके परिवार में कोई दबाव नहीं है शादी का। स्वीटी भी अपने अतीत के बारे में खुलकर बताती, लेकिन अजय उन्हें आश्वासन देते कि सब ठीक हो जाएगा। उनका रिश्ता जल्दी ही गहरा हो गया। वे घंटों फोन पर बातें करते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। अजय स्वीटी को छोटे छोटे गिफ्ट्स देते और स्वीटी उनके लिए घर का खाना बनाकर लाती। एक शाम जब वे एक पार्क में बैठे थे, अजय ने स्वीटी का हाथ पकड़कर कहा, स्वीटी, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। स्वीटी की आंखें नम हो गई और उन्होंने जवाब दिया, अजय, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन मुझे दूसरा मौका देगा, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ संभव लगता है। उस शाम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनका प्यार और गहरा हो गया। वे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन हमेशा सम्मान की सीमा में रहते। अजय स्वीटी को चूमते, उनके बालों में उंगलियां फिराते और स्वीटी उनकी छाती पर सिर रखकर शांति महसूस करती। ये पल उनके लिए अनमोल थे, जहां दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती। समय बीतता गया और 2019 में अजय ने स्वीटी से शादी करने का फैसला किया। लेकिन अजय के परिवार की रजामंदी नहीं थी, क्योंकि स्वीटी पहले से तलाकशुदा थी और एक बच्चे की मां। अजय ने स्वीटी से कहा, फिलहाल हम मंदिर में शादी कर लेते हैं, बाद में परिवार को मना लेंगे। स्वीटी ने भरोसा किया और वे एक छोटे से मंदिर में चुपचाप शादी कर ली। शादी के बाद अजय ने स्वीटी के लिए एक अलग फ्लैट लिया, जहां वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। स्वीटी का बेटा भी उनके साथ था और अजय उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते। घर में खुशियां छा गई। स्वीटी अजय के लिए खाना बनाती और शाम को जब अजय घर लौटते तो वे उन्हें गले लगाती। रातें उनके लिए रोमांटिक होती, जहां वे एक दूसरे की बाहों में सोते। अजय स्वीटी के कंधे पर सिर रखकर कहते, तुम मेरी जिंदगी हो स्वीटी,
और स्वीटी मुस्कुराकर जवाब देती, और तुम मेरी दुनिया। ये पल उनके रिश्ते को मजबूत बनाते, लेकिन बाहर की दुनिया से छिपे हुए थे। लेकिन जीवन हमेशा इतना सरल नहीं होता। 2020 में अजय के परिवार ने उनके लिए एक दूसरी लड़की देखी। परिवार का दबाव इतना बढ़ गया कि अजय ने हामी भर दी। उन्होंने सोचा कि स्वीटी को बाद में समझा लेंगे, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। अजय ने परिवार की रजामंदी से दूसरी शादी कर ली और इस शादी में दहेज के रूप में करीब 25 लाख रुपए मिले। नई पत्नी के साथ उनका जीवन शुरू हो गया, लेकिन स्वीटी से वे छिपाते रहे। स्वीटी को शक होने लगा क्योंकि अजय का समय कम होने लगा। वे कम मिलते और फोन पर भी व्यस्त रहते। एक दिन स्वीटी ने अजय से पूछा, क्या कोई बात है? तुम बदले बदले से लगते हो। अजय ने टाल दिया, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं सकी। एक दिन स्वीटी को किसी दोस्त से पता चला कि अजय ने दूसरी शादी कर ली है। ये खबर उनके लिए बिजली गिरने जैसी थी। वे रोते हुए अजय के पास गई और चिल्लाई, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे धोखा दिया। अजय ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब स्वीटी ने सबूत दिखाए, फोटोज, शादी के कार्ड, तो वे मान गए। स्वीटी, परिवार का दबाव था। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अजय ने कहा। लेकिन स्वीटी का दिल टूट चुका था। वे पागल हो गई, चीखती चिल्लाती। घर में झगड़े शुरू हो गए। स्वीटी कहती, तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या वो। अजय फंस चुके थे। एक तरफ स्वीटी, जिससे उन्होंने मंदिर में शादी की थी, और दूसरी तरफ नई पत्नी, जिससे समाज की नजर में वे बंधे थे। झगड़े बढ़ते गए। स्वीटी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वे अजय से कहती, तुम्हारी दूसरी बीवी को पता चलना चाहिए कि तुम पहले से शादीशुदा हो। लेकिन अजय डरते थे, क्योंकि नई पत्नी को कुछ नहीं पता था। वे स्वीटी को मनाते, लेकिन झगड़े रुकने का नाम नहीं लेते। इस बीच स्वीटी का बेटा भी बड़ा हो रहा था, और वो मासूम आंखों से सब देखता। अजय की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक स्वीटी के साथ छिपी हुई और दूसरी समाज के सामने। लेकिन ये द्वंद्व ज्यादा दिन नहीं चल सका। स्वीटी का दबाव बढ़ता गया और अजय की सोच बदलने लगी। धीरे धीरे 2021 का अप्रैल आया। स्वीटी ने एक दिन गुस्से में अजय से कहा, अगर तुम्हें हमारी जिंदगी संवारनी है तो फैसला करो, या तो मुझे मार दो या अपनी दूसरी बीवी को। हम दोनों साथ नहीं रह सकती। ये बात अजय के दिमाग में घर कर गई। उन्होंने सोचा कि शायद ये रास्ता निकालने का तरीका है। लेकिन किसे चुने? स्वीटी, जो लगातार दबाव बना रही थी, या नई पत्नी, जिससे दहेज मिला था? अजय ने फैसला कर लिया, स्वीटी को रास्ते से हटाना होगा। वे पुलिस अधिकारी थे, क्राइम की बारीकियां जानते थे। उन्होंने प्लानिंग शुरू की। अप्रैल से जून तक वे सोचते रहे, कैसे मारें, लाश कहां ठिकाने लगाएं, ताकि कोई शक न हो। उन्होंने अपने दोस्त कांग्रेस नेता क्रीट सिंह जडेजा से बात की। क्रीट का एक पुराना होटल अटाली गांव में था, जो बंद पड़ा था। वहां सन्नाटा था और कोई नहीं जाता। अजय ने सोचा, यही स्वीटी को ले जाकर मारेंगे और लाश जला देंगे। प्लान तैयार था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा। 4 जून 2021 की रात स्वीटी फिर से झगड़ने लगी। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अजय ने गुस्से में उनका गला दबा दिया। स्वीटी की मौत हो गई। यह प्लान के मुताबिक नहीं था, लेकिन हो चुका था। अजय स्तब्ध थे। उनका बेटा कमरे में सो रहा था, लेकिन सब कुछ उसके सामने हुआ। अजय ने पूरी रात लाश के साथ बिताई और सुबह प्लान बनाया। वे पुलिस इंस्पेक्टर थे, क्राइम की दुनिया को अच्छे से समझते थे। लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने खुद एक अपराध किया था। शुरुआत में उनके दिमाग में कुछ नहीं सूझा। वे पूरी रात स्वीटी की लाश के पास बैठे रहे, सोचते रहे कि अब क्या करें। उनकी नजर बार बार अपने बेटे पर जा रही थी, जो बेखबर सो रहा था। अजय का दिल भारी था, लेकिन अब पछतावे का समय नहीं था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था
कि ये कत्ल किसी को पता न चले। पुलिस की नौकरी ने उन्हें सिखाया था कि एक अपराध को छिपाने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। सुबह होते ही अजय ने ठंडे दिमाग से प्लान बनाना शुरू किया। सुबह करीब 11 बजे अजय ने अपनी सरकारी पुलिस जीप को अपने अपार्टमेंट के पास लाया। उन्होंने जीप को इस तरह बैक करके खड़ा किया कि डिक्की अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ हो। फिर वे ऊपर गए, जहां स्वीटी की लाश अभी भी उसी कमरे में पड़ी थी। अजय ने एक पुराना ब्लैंकेट लिया और स्वीटी की लाश को उसमें लपेट दिया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे जानते थे कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लाश को लपेटने के बाद उन्होंने उसे सावधानी से नीचे उतारा। सुबह का समय था और अपार्टमेंट के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। अजय ने जल्दी से लाश को जीप की डिक्की में रखा और डिक्की बंद कर दी। फिर वे जीप को थोड़ी दूर ले गए और एक दूसरी सोसाइटी के सामने खाली जगह पर पार्क कर दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी का ध्यान नहीं गया। अजय अब अगले कदम की सोच में थे। उन्होंने स्वीटी के भाई जयदीप पटेल को फोन किया और कहा, रात को स्वीटी से कुछ झगड़ा हुआ था। वो सुबह 10 से 11 बजे घर से निकल गई और अभी तक नहीं लौटी। जयदीप ये सुनकर परेशान हो गया। वो तुरंत अजय के फ्लैट पर पहुंचा और पूछने लगा, स्वीटी कहाँ गई? उसका फोन भी बंद है। अजय ने नाटक शुरू कर दिया। वे दिखावे के लिए इधर उधर फोन करते रहे, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछते रहे कि क्या स्वीटी उनके पास गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि स्वीटी अब इस दुनिया में नहीं है। जयदीप को शक होने लगा। उसने अजय से कहा, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अजय ने पहले तो टाला, मैं खुद पुलिस में हूं, मैं देख लूंगा। लेकिन जयदीप के दबाव के आगे उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहां उन्होंने स्वीटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पूरा पुलिस महकमा सक्रिय हो गया। एक इंस्पेक्टर की पत्नी के गायब होने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन अजय का नाटक जारी था। वे दिन भर स्वीटी को ढूंढने का दिखावा करते रहे, जबकि उनकी जीप की डिक्की में स्वीटी की लाश अभी भी थी। इसी बीच अजय ने अपने पुराने प्लान को लागू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्त कांग्रेस नेता क्रीट सिंह जडेजा को फोन किया। क्रीट और अजय की दोस्ती पुरानी थी। क्रीट 2020 में विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुके थे और इलाके में उनका अच्छा खासा रसूख था। अजय ने क्रीट को बताया कि उन्हें एक बड़ी समस्या से निपटने के लिए उसकी मदद चाहिए। क्रीट को पहले से पता था कि अजय की जिंदगी में 2 महिलाएं हैं और उन्होंने अजय की मदद करने का वादा किया। अजय ने क्रीट के बंद पड़े होटल को लाश ठिकाने लगाने के लिए चुना था। यह होटल अटाली गांव में था, जो पाटिया के पास था, और वहां सन्नाटा रहता था। कोविड के बाद से होटल बंद था और वहां कोई नहीं आता था। यह जगह लाश को जलाने और सबूत मिटाने के लिए एकदम सही थी। 5 जून की दोपहर, जब जयदीप और अन्य लोग स्वीटी को ढूंढने में व्यस्त थे, अजय जीप लेकर अटाली गांव के लिए निकल पड़े। करीब 125 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वे क्रीट के होटल पहुंचे। क्रीट पहले से वहां मौजूद था। अजय ने जीप से लाश निकाली और होटल के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन्होंने पेट्रोल डाला और लाश को आग लगा दी। आग की लपटें उठीं और स्वीटी की लाश धीरे धीरे जलने लगी। अजय और क्रीट चुपचाप वहां खड़े रहे जब तक लाश पूरी तरह जल नहीं गई। चेहरा और शरीर का ज्यादातर हिस्सा राख बन चुका था। अजय को यकीन था कि अब कोई सबूत नहीं बचेगा। क्रीट ने भी चुप रहने का वादा किया। दोनों ने तय किया कि इस बात को किसी को नहीं बताएंगे। वापस लौटकर अजय ने फिर से स्वीटी को ढूंढने का नाटक शुरू कर दिया। पुलिस की टीमें, जयदीप और आसपास के लोग हर जगह स्वीटी की तलाश कर रहे थे, लेकिन स्वीटी का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच स्वीटी के पहले पति और उनके बेटे को, जो अमेरिका में रहते थे, इस बात की खबर मिली। स्वीटी का बेटा, जो अब किशोर था, सोशल मीडिया पर अपनी मां की तलाश में पोस्ट करने लगा। उसने लिखा, मेरी मम्मी लापता है,
कृपया उन्हें ढूंढने में मदद करें। उसकी पोस्ट वायरल हो गई और लोग इस मामले में रुचि लेने लगे। सोशल मीडिया पर स्वीटी की तस्वीरें और कहानी शेयर होने लगी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। जयदीप को अब अजय पर शक होने लगा। उसे लग रहा था कि अजय उतनी गंभीरता से स्वीटी को ढूंढ नहीं रहा। उसने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की और कहा, मुझे लगता है कि अजय कुछ छिपा रहा है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने खुद इस मामले में दिलचस्पी दिखाई और क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। उन्होंने अजय के मोबाइल की लोकेशन चेक की और पाया कि 5 जून को अजय अटाली गांव के पास थे। यह संयोग नहीं हो सकता था, लेकिन उस समय उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। जांच चलती रही और करीब 20 से 25 दिन बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। अटाली गांव में क्रीट सिंह जडेजा के बंद होटल के पीछे एक जली हुई लाश मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। लाश इतनी जल चुकी थी कि यह पहचानना मुश्किल था कि वो पुरुष की है या महिला की। लेकिन क्राइम ब्रांच को शक था कि यह स्वीटी की लाश हो सकती है। पुलिस ने लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और स्वीटी के 2 साल के बेटे का डीएनए सैंपल लिया। जांच में पुष्टि हुई कि लाश स्वीटी पटेल की थी। यह खबर पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेकथ्रू थी। अब अजय देसाई पर शक गहरा गया। क्राइम ब्रांच ने अजय को नोटिस भेजा और नार्को टेस्ट की मांग की, लेकिन अजय ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर टेस्ट से इनकार कर दिया। इससे पुलिस का शक और पक्का हो गया। क्राइम ब्रांच की टीम अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। स्वीटी पटेल की जली हुई लाश की पहचान डीएनए टेस्ट से हो चुकी थी और अजय देसाई का मोबाइल लोकेशन उस जगह पर पाया गया था जहां लाश मिली थी। पुलिस को अब ठोस सबूत हाथ लग चुके थे, लेकिन अजय देसाई, जो खुद एक अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर थे, आसानी से पकड़ में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया था और बहाना बनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस का शक अब पुख्ता हो चुका था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने फैसला किया कि अब अजय को गिरफ्तार किया जाए। पिछले हफ्ते की घटना थी जब क्राइम ब्रांच की टीम ने अजय देसाई को उनके घर से उठाया। ये गिरफ्तारी इतनी चुपचाप हुई कि शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही खबर फैली, पूरे गुजरात पुलिस महकमे में हलचल मच गई। एक इंस्पेक्टर का अपनी ही पत्नी के कत्ल में शामिल होना, यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। पूछताछ शुरू हुई। क्राइम ब्रांच के कमरे में अजय को घंटों बैठाया गया। शुरुआत में अजय ने सब कुछ टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, स्वीटी गायब है, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूं। लेकिन पुलिस के पास सबूत थे, मोबाइल लोकेशन, डीएनए रिपोर्ट और अब क्रीट सिंह जडेजा का नाम भी सामने आ रहा था। पुलिस ने क्रीट से भी पूछताछ की और क्रीट ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो उन्होंने कुछ बातें कबूल की। क्रीट ने बताया कि अजय उनका दोस्त है और उन्होंने होटल की जगह दी थी, लेकिन कत्ल के बारे में उन्हें ज्यादा नहीं पता। लेकिन पुलिस को पता था कि क्रीट झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार अजय देसाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने पूरी कहानी बयान की, जो पुलिस को हैरान कर देने वाली थी। अजय ने बताया कि 4 जून की रात उनका इरादा कत्ल करने का नहीं था, लेकिन स्वीटी का बार बार का झगड़ा उन्हें सहन नहीं हो रहा था। वो कहती थी कि या तो मुझे मार दो या अपनी दूसरी बीवी को। अजय ने कहा, उस रात लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया। मुझे एहसास भी नहीं हुआ और वो मर गई। पुलिस ने पूछा कि क्या यह प्लानिंग का हिस्सा था। अजय ने स्वीकार किया कि हां, उन्होंने अप्रैल से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। स्वीटी का दबाव बढ़ता जा रहा था और उन्हें लगा कि 2 बीवियों के बीच फंसकर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने तय किया कि स्वीटी को रास्ते से हटाना होगा, अजय ने कहा, क्योंकि मेरी दूसरी शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी
और वहां 25 लाख रुपए का दहेज था। अगर मैं तलाक देता तो सब कुछ लौटाना पड़ता। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। पुलिस को यह सुनकर हैरानी हुई कि एक पुलिस अधिकारी जो कानून की रक्षा करने वाला था, खुद कानून तोड़कर इतना नीचे गिर गया। अजय ने आगे बताया कि प्लानिंग में उन्होंने क्रीट सिंह जडेजा की मदद ली थी। क्रीट मेरा दोस्त था। उसका होटल बंद पड़ा था और वहां कोई नहीं जाता था। मैंने सोचा कि स्वीटी को किसी बहाने वहां ले जाऊंगा, मारूंगा और लाश जला दूंगा। लेकिन 4 जून को गुस्से में कत्ल हो गया। फिर मैंने लाश को जीप में रखा और अगले दिन अटाली गांव ले गया। क्रीट को पहले ही फोन कर दिया था। वहां लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस ने पूछा कि बच्चा कहां था। अजय ने कहा, बच्चा कमरे में सो रहा था, लेकिन वो छोटा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। ये कबूलनामा पुलिस के लिए पर्याप्त था। उन्होंने अजय देसाई को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही क्रीट सिंह जडेजा को भी। क्रीट पर आरोप था कि उन्होंने कत्ल में मदद की, लाश ठिकाने लगाने में सहयोग दिया और सच्चाई छुपाई। क्रीट को सब पता था। पुलिस ने कहा, वो एक राजनीतिक नेता थे, लेकिन कानून से ऊपर नहीं। क्रीट की गिरफ्तारी से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया कि यह व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मीडिया ने इस पर खूब चर्चा की। स्वीटी पटेल के परिवार को जब यह खबर मिली तो वे सदमे में थे। जयदीप पटेल रोते हुए कहते, मेरी बहन ने क्या गलत किया था? वो तो सिर्फ प्यार चाहती थी। स्वीटी का अमेरिका में रहने वाला बेटा भी इस खबर से टूट गया। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मम्मी, तुम्हें न्याय मिलेगा। यह मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अजय देसाई पर हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप थे। क्रीट पर सहयोगी होने का आरोप था। सुनवाई शुरू हुई और मीडिया ने इस केस को पुलिस इंस्पेक्टर का डबल लाइफ नाम दिया। कोर्ट में गवाह पेश किए गए स्वीटी के भाई जयदीप, पुलिस के साथी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। डीएनए रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन को मुख्य सबूत माना गया। अजय के वकील ने कोशिश की कि यह गुस्से में हुआ हादसा था, प्रीमेडिटेटेड नहीं। लेकिन पुलिस के सबूत इतने मजबूत थे कि कोर्ट ने अजय को दोषी ठहराया। सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास। क्रीट को भी 7 साल की सजा मिली। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू स्वीटी पटेल की जिंदगी थी। वो एक साधारण महिला थी जो प्यार की तलाश में थी। अजय से मिलने से पहले उनकी जिंदगी में पहले पति से तलाक हो चुका था, लेकिन अजय ने उन्हें नई उम्मीद दी थी। वे याद करती कि कैसे अजय उन्हें शाम को पार्क में ले जाते, हाथ पकड़कर कहते, स्वीटी, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। स्वीटी मुस्कुराती और अजय के सीने से लग जाती। रातें उनके लिए खास होती, जहां वे एक दूसरे की बाहों में खो जाते। अजय स्वीटी के बालों में उंगलियां फिराते और स्वीटी उनकी आंखों में देखकर कहती, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। ये पल उनके रिश्ते को मजबूत बनाते, लेकिन अजय का धोखा सब कुछ बर्बाद कर गया। स्वीटी ने कभी सोचा नहीं था कि जिस आदमी पर उन्होंने भरोसा किया वही उनकी जिंदगी छीन लेगा। समाज में इस मामले ने कई सवाल खड़े किए। पुलिस अधिकारियों की दोहरी जिंदगी, दहेज का लालच और महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई। गुजरात सरकार ने इस मामले पर जांच बिठाई और पुलिस महकमे में सुधार के आदेश दिए। स्वीटी पटेल की याद में उनके परिवार ने एक ट्रस्ट बनाया जो महिलाओं की मदद करता है। जयदीप पटेल कहते, मेरी बहन की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अजय देसाई अब जेल में है और उनकी जिंदगी का हर पल पछतावे से भरा है, लेकिन स्वीटी पटेल की मासूमियत और प्यार की कहानी हमेशा याद रहेगी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो बताती है कि धोखा और लालच इंसान को कहां ले जा सकता है। स्वीटी की जिंदगी की शुरुआत से लेकर अंत तक हर मोड़ पर संघर्ष था। अमेरिका से लौटकर भारत में नई शुरुआत, अजय से प्यार, शादी और फिर धोखा।
उनके बेटे का भविष्य अब अनिश्चित था, लेकिन परिवार ने उसे अपनाया। सोशल मीडिया पर स्वीटी की कहानी वायरल हुई और लोग न्याय की मांग करने लगे। पुलिस ने इस केस को एक मिसाल बनाया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कृत सिन्हा जडेजा की राजनीतिक करियर खत्म हो गया और वे अब जेल में हैं। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसके सबक हमेशा रहेंगे। प्यार में भरोसा रखें, लेकिन सावधानी से। स्वीटी पटेल की आत्मा को शांति मिले, यही कामना है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।